नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस मुख्य वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेटेड बीएड करने से क्या फ़ायदा है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये 4 ईयर, सिर्फ 4 ईयर में हम लोग जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड एक साथ कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर आप भी ग्रेजुएशन प्लस बीएड एक साथ करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको पूरी जानकारी हम देंगे, एक भी पॉइंट मिस्टेक नहीं करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को शिक्षक से संबंधित जितने भी कोर्स होते हैं उन सभी का जानकारी लगातार मिलते रहेंगे और मिलता भी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे कि जो इंटीग्रेटेड बीएड है वो इस बार से उनका फॉर्म आने वाले हैं, और ये बीएड जो है ग्रेजुएशन के साथ सिर्फ 4 ईयर में आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड एक साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको 1 ईयर का बचत होगा, साथ ही आपको और भी इसके कई फायदे हैं, उनके बारे में आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके बाद आपको क्या फ़ायदा होगा, तो इनके बारे में आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में हम जानकारी देते हैं। तो हम लोग पूरे फास्ट में इसको आपको समझाएंगे। तो देखिए, क्वालिफिकेशन का सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन जो है, आप जो है 12th पास कर चुके होंगे या आपका 12th पास होना ज़रूरी है। ठीक है, 12th अगर पास है तो इसके लिए आप एलिजिबल है। 12th पास होके आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात है फ़ायदा वाला अगर बात है तो इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत है। सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन कहीं भी 3 ईयर में कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, वो 4 साल लगा ही देगा, लेकिन अगर ये कर लेते हैं आप तो यहाँ पे 4 साल में आपका बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा। टोटल अगर अलग अलग करेंगे आप तो 6 साल के तकरीबन आपको लग जाएगा ग्रेजुएशन प्लस बीएड करने में। ठीक है, ये सब बात को छोड़िए, टाइम तो बचत होता ही है, इस सब जानते होंगे, लेकिन ये सब बात में हम लोग उतना चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम आपका बचत होगा ही है। ठीक है, तो आप लोग पूरी समझ गए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए आपको एंट्रेंस पास करना होगा। ठीक है, एंट्रेंस पास करना होगा। बिना एंट्रेंस के आप जो है इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंट्रेंस पास करना होगा, उसके बाद ही आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेकिन इसका फॉर्म की अगर बात करें तो ये 2019 में ही लागू हुआ था, लेकिन वहाँ से इसको जो है टाल दिया गया था। कोर्ट के फैसला से इनको जो है पटना उच्च न्यायालय ने इसको जो है 2022 में लागू करने का फैसला लिया था। तो देखिए, 2022 में ये पूर्णतः लागू होगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट की बात नहीं है। 2022 में ये पूर्णतः लागू होगा। और समझ लीजिए, इंटीग्रेटेड बीएड का फॉर्म कब निकलता है तो आप लोग दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा कि इंटीग्रेटेड बीएड का जो फॉर्म निकलेगा भी तो ये जो है आपको कम से कम आपको इसमें जो टाइम लगेगा तो ये जुलाई, यानी जुलाई के लास्ट वीक तक में ये फॉर्म निकलता है। ठीक है, जुलाई के लास्ट, यानी लास्ट जुलाई में इसका फॉर्म आपको निकलेगा इंटीग्रेटेड बीएड का। ये आप लोग जान लीजिए, जुलाई के लास्ट में आपको इंटीग्रेटेड बीएड का फॉर्म निकलेगा। या फिर जो इंटर का एग्जाम या फिर जो बीए में एडमिशन चालू होगा तो साथ साथ ही इंटीग्रेटेड बीएड का भी आपको फॉर्म निकल जाएगा। इसके लिए आपको एंट्रेंस पास करना बहुत ही ज़रूरी होगा। ठीक है, और ये अनिवार्य है एंट्रेंस पास करना। बिना एंट्रेंस पास किए आप जो है इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरी समझ गए 4 ईयर्स का जो है 4 ईयर्स बीएड जो 22 के बारे में जो फॉर्म निकलेगा। ठीक है, किसी प्रकार के अगर और भी आपको तकलीफ दिक्कत बच गए हैं तो आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वालिफिकेशन यानी मार्क्स कितना चाहिए, तो ये मार्क्स इस पर डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट सेकंड डिवीज़न थर्ड डिवीज़न भी आप पास है तो इंटीग्रेटेड बीएड के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, इसमें एंट्रेंस होता है। ठीक है, कोई और भी आपको जानकारी मिस बच गया है या फिर आप नहीं ले पाए हैं तो कमेंट बताइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे भी आप हमको एसएमएस करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।